बाबा साहेब का जो है, बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया। हाँ, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा फिर? क्या करा? पढ़ाई छोड़ दी और एक तलवार निकाली, पीछे गया उसको मारने के लिए। नहीं, क्या करा? उन्होंने तो अपनी पढ़ाई करी, अपना वही काम करा। क्यों करी पढ़ाई? उन्होंने तो वही जो काम करना था उन्होंने तो कराई। पढ़ाई क्यों करी? अगर वो पढ़ाई नहीं करते और तलवार निकाल के उसका बदला लेने चले जाते तो मैं संविधान मिलता। इसका मतलब ये है कि बुद्धं शरणं गच्छामि। भगवान ईश्वर नहीं है। भगवान और ईश्वर में बड़ा फर्क है। तो नमो का मतलब क्या होता है? नमन करना। और हम जानते हैं जब तक हम नम्र नहीं होंगे स्वभाव से, जब तक हम नम्र स्वभाव से, तमीज से किसी से हम जो है कुछ नहीं मांगेंगे, तब तक जो उसके पास है, कुछ भी है, गुण हो सकता है, ज्ञान हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, तब तक वो हमें मिलने वाली नहीं है। इसीलिए हम जो है नमन करते हैं, नमन करते हैं अपने बड़े गुणों को, नमन करते हैं उन लोगों को, महापुरुषों को जिनके पास बहुत भारी संख्या में बड़े बड़े गुण हैं, सद्गुण हैं। तो उनको प्राप्त करने के लिए हम क्या करते हैं? नमन करते हैं। तो क्या बोला हमने? नमो तस्। तस् से मतलब क्या होता है? उनको। और जैसे हम बोलते हैं कि नमो तस्, मैं उनको नमन करता हूँ, तो ये फिर ये जानकारी होनी चाहिए कि मैं किसको नमन करता हूँ। ठीक है। अब हम नमन क्या किसको करते हैं? कोई शराब पी के यहाँ से जा रहा हो लड़खड़ाते हुए, उसको नमन करोगे क्या? नहीं। उससे क्या करते हो? उसे तुम बदतमीज बोलते हो, है ना? है नहीं? झड़काते हो उसको जो है। तो हम जो है नमन करते हैं हर उस आदमी को जिसके अंदर कुछ ना कुछ गुण हो। बैठ जाओ, तो हमारे लिए वो उपयोग। बैठ जाओ ना ऐसे मत बाबा, ऐसे मत बैठ जाओ, कम से चप्पल उतार गए। नमो तस् भगवतो। भगवतो शब्द जो है जिसको तुम भगवान कहते हो, है नहीं? अब भगवान शब्द को समझना पड़ेगा। भगवान शब्द को जो है बोलते समझ लेते हैं ईश्वर। तो भगवान ईश्वर नहीं है। भगवान और ईश्वर में बड़ा फर्क है। भगवान उसे कहते हैं जिसने भग रागो भग मोहो भग दोषो, यानी कि राग द्वेष मोह का जिसने भगन कर दिया हो। राग समझते क्या होता है? आसक्ति। जो चीज तुम्हें पसंद हो उनके प्रति तुम्हारी जो आसक्ति होती है, चाहत होती है कि और चाहिए और चाहिए, है नहीं? जो हमारे बच्चे होते हैं उनके प्रति हमारी आसक्ति होती है कि इनको कुछ हो ना जाए, तो क्या आसक्ति? जरा सा कुछ हो जाए तो हम उनके पीछे पागल हो जाते हैं और बड़े अच्छे डॉक्टर को लेके जाएंगे, दवा खाने ले जाएंगे, सब कुछ करते हैं। इसे आसक्ति कहते हैं। आसक्ति के कारण मुझे ऐसा करते हैं। ठीक है। फिर होता है राग द्वेष। द्वेष क्या होता है? जो चीज़ हमें अच्छी नहीं लगती है, किसी ने हमें गाली दे दी तो हम उसके प्रति क्या होते हैं? द्वेष रहित हो जाते हैं, उससे घृणा पाल देते हैं। फिर उसके खिलाफ हम कुछ न कुछ सोचते हैं कि ऐसा क्या करूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, है ना? जिससे कि बहुत बड़े दुष्परिणाम हमारे जीवन में आते हैं। तो राग द्वेष और मोह जिसने इन तीनों चीज़ों को निकाल दिया अपने चित्त से जो है, तो उसको भगवान कहते हैं। अब बताओ, अगर इस परिभाषा पे जो है किसी भी ईश्वर कहे जाने वाले व्यक्ति को अगर उसकी कसौटी तुम करोगे, उसका जो है परख करोगे, तो कोई खराब करता है? अगर उतरते हैं तो बाबा साहब करते हैं, कांसी राम करते हैं। कैसे उतरते हैं? कि इन्होंने कभी भी जो है अपने जीवन में राग नहीं पाला, किसी से द्वेष नहीं करा। बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया, लेकिन बाबा साहेब जब पावरफुल हो गए, जब मिनिस्टर बन गए, लॉ मिनिस्टर बन गए, तो क्या उन लोगों से बदला लेने के लिए गए क्या? बताओ मुझे। जब उन्हें संविधान लिखने की कोई आज़ादी मिली कि संविधान लिखना है इस देश का, तो क्या उन्होंने उसमें कुछ उन लोगों के खिलाफ कुछ लिखा कि भाई इन लोगों से मैं बदला लूंगा, इन लोगों ने अत्याचार करना है? नहीं लिखा ना। क्यों? क्योंकि उनके भीतर द्वेष नहीं था, तो वो भगवान के समान हुए। तो असली भगवान कौन है? जो उसने अपने भीतर से राग द्वेष मोह को निकाल बाहर किया हो। और ऐसा सिर्फ जो है एक ही इंसान है, वो है भगवान। भगवान बुद्ध के पास है ये चीजें, राग द्वेष मोह बिल्कुल भी जरा सी भी मात्रा में नहीं थी। और इसी तरह से जो है कांसी राम जी ने किसी चीज के प्रति आसक्ति नहीं की। उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, पर अपने जो उन्होंने जो कसम खाई थी कि मैं अपने घर अब वापस नहीं जाऊंगा, गए क्या घर वापस?
पिता की मृत्यु पे भी नहीं गए, यानी कि जो आसक्ति होती है, जो मोह होता है, राग होता है, वो छोड़ दिया उन्होंने, इसीलिए तो महान बने ना। तो हम सब जो है इन सब रोगों से ग्रस्त हैं, इसलिए हम महान नहीं बन पाते। तो हमने क्या बोला, नमो तस्, मैं उनको नमन करता हूँ, किसको, भगवतो, जिसने राग द्वेष और मोह का भगन कर दिया हो। बातें तुम्हें बहुत वैसे तो लग रही, तो ना रही, अच्छी लग रही है। हाँ, तो नमो तस् भगवतो अरहतो, अरहतो कहते हैं अरि माने दुश्मन, हतो मतलब हम तो, यानी कि नाश करना, उसको नष्ट कर देना, जिसने अपने दुश्मनों का नाश कर दिया हो, नष्ट कर दिया हो। अब कौन से दुश्मन, हम दुश्मन समझते हैं अपने से बाहर के लोगों को, जिसने हमारा कुछ बुरा किया हो हम उसे दुश्मन समझते हैं, है नहीं। लेकिन भगवान बुद्ध ने किसको दुश्मन बोला है, हमारे भीतर जो विकार हैं, हमारे भीतर जो बुराइयां हैं, कौन सी बुराइयां हैं, काम, क्रोध, मोह, लोभ, द्वेष, तृष्णा, ईर्ष्या, राग, ये सब हमारे चित्त की बुराइयां हैं, मैल है। इसको जिसने साफ कर दिया हो पूरी तरह से, और जिसका चित्त मन बिल्कुल निर्मल हो गया हो, तो उसे कहते हैं अरिहंत, अरहत। ठीक है, तो क्या बोला, नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्य, जो समता में पूरी तरह से स्थित हो गया है। समता क्या होती है कि जब हमारे सामने कोई अच्छी चीज प्रदर्शित हो, जैसे कल गाना चला रखा था, म्यूजिक चला रखा था ना, जब हमने मीटिंग समाप्त करी तो उसके बाद म्यूजिक चलाया। क्यों चलाया म्यूजिक, क्योंकि वो हमें पसंद है। तो म्यूजिक चल लिया, चलो एक गाना सुन लिया, उसके बाद फिर भर गया नहीं, तो दूसरा सुनना है, घंटों घंटों उसके पीछे लगे आ रहे हैं। तो क्या है वो हमारे लिए नुकसानदायक चीज़ है। ऐसे ही जो है, जो चीज़ हमें पसंद नहीं है उसके हम घृणा करते हैं। तो इनके दोनों के बीच की स्थिति, तो जब अच्छा हो रहा हो तो उस पर हमारे को जो है कोई भी उस पर प्रतिक्रिया नहीं देनी है। प्रतिक्रिया कैसे होती है, जैसे कि किसी ने हमारी तारीफ कर दी तो क्या होता है, हम फूले नहीं समाते, नाचते गाते रहे, हम तो ऐसे हो गए, हम तो बहुत बढ़िया है, हमसे बढ़िया कोई नहीं है नहीं। तो उससे हमारे दिमाग में कष्ट होने लगता है, फिर दिमाग में जो है गलती पैदा होती है। ऐसे ही जो है किसी ने हमारा अपमान कर दिया हो, फिर हमारे अंदर घृणा आती है, हमारे बहुत बेइज्जती महसूस होती है। जो आदमी दोनों तरह की स्थिति से नहीं हिलता, ना तो उसकी प्रशंसा हो तब वो हिलता है, ना तो उसकी जो है जब क्या नाम है बेइज्जती करे तब वो हिलता है। दोनों में समान रहे, किसी ने कुछ कह दिया ठीक है, अभी दीवार है इसको पत्थर मारो, तो पलटे तो पत्थर मारती है क्या दीवार, ऐसा ही हो जाना चाहिए। कोई तुम्हें गाली दे, बहुत मुश्किल बात कह रहा हूँ मैं, है, लेकिन भगवान बुद्ध जो ऐसे थे। भगवान बुद्ध को जो है एक किसी भारद्वाज नाम के आदमी ने बहुत गालियां दी, बहुत गालियां दी। में सीमा है ये, हैं? में है ये सीमा। हाँ, मेरे वीडियो देख लेना, सुन लेना, जो वो तेरे वीडियो आज में सीमा है। हाँ है। तुम देखो ऐसा, जो आदमी चोरी करता है, कब तक भाई मार रहा है, कब तक सुनो, पहले मेरी बात सुनो। जिनको मतलब है कि बर्दाश्त, मैं यहाँ में बार बार ईंट मार रहा है, मार लो, ये कोई लौट के थोड़ी ना मारी हमने, लौट के तो मारेगी ना। हाँ, लौट के नहीं मारेगी, नहीं मारेगी ना। तो थोड़ा सुनोगे पहले, हाँ। बात सुनोगे ना पहले, उसके बाद बात करना ना, सारी बात होती है। जो आदमी चोरी करता है, जिसको चोरी करने की आदत हो गई है, हाँ, तो वो सबको क्या सोचता है कि ये भी चोरी करता है, ये भी चोरी करता है, चोरी नहीं करता होगा, वो किसी से नहीं समझता। क्यों, क्योंकि वो खुद चोरी करता है। हाँ। जो आदमी जैसे आदत होती है उसके अंदर, वो वैसे सबको समझता है। ये सारे आदमी जो है ऐसे ही होंगे। यही कारण है जो आप बोल रहे हो ना कि क्या ऐसा हो सकता है। तो जो आदमी जो है बिल्कुल भी सहन ना कर सकता हो, और उसको जो है जरा सा भी सहन करने के लिए बोलो, तो क्या करेगा वो, जो है वो कहेगा कि क्या ऐसा हो सकता है। लेकिन ऐसे तुम्हारे से ज्यादा सहन करने वाले लोग तो हैं कम से कम। मैंने सहन करें और देखें, मैं ये कह रहा हूँ कि सहन करने वाले लोग हैं या नहीं है। बर्दाश्त करेंगे बहुत बड़ी। तुम गाली देते हो, खूब है ना, तो तुमने ऐसे लोग देखे जो गाली नहीं देते हैं, ऐसे लोग देखे जो गाली नहीं ऐसे देते, देखें, फिर वो कैसे, वो बर्दाश्त करके भी चले जाए, पिट के भी चले जाए, सब बात करके चले जाए। अरे आग ना रहा हूँ मैं बता रहा हूँ। अच्छा ये बताओ, आंखों के सामने देखे हैं। अच्छा ये बताओ, एक छोटी सी बात बताओ, बाबा साहेब का जो है, बाबा साहेब का लोगों ने अपमान किया, हाँ, ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, फिर क्या करा, पढ़ाई छोड़ दी और एक तलवार निकाली, पीछे गया उसको मारने के लिए। क्या करा,
उन्होंने तो अपनी पढ़ाई करी, अपना वही काम करा। क्यों करी पढ़ाई? उन्होंने तो वही जो काम करना था उन्होंने तो करा ही। पढ़ाई क्यों करी? अगर वो पढ़ाई नहीं करते और तलवार निकाल के उसका बदला लेने चले जाते तो मैं संविधान मिलता। इसका मतलब ये है कि जिसे बर्दाश्त करने की आदत है उसे बर्दाश्त करना ही करना है। सबको करना चाहिए, सबको ना है। चलो हम लोग जो है जिस बात को कर रहे हैं जिस बात कर रहा हूँ उस बात को भी समझा। तो हमने क्या बोली? नमो तस्स भगवतो अरहतो। अरहतो मतलब क्या हुआ? अपने दुश्मन को, अपने मन के भीतर बैठे दुश्मन को उसका जो है अंत कर देना। ठीक है जी। सम्मा सम बुद्धस्य, समता में स्थित हो गए, जो सम्यक हो गए, उचित हो गए बिल्कुल जो है। तो ऐसे बुद्ध को मैं नमन करता हूँ। नींद आई है? ध्यान आया कोई बात। तो अब हम जो है इस नमन को, इस नमन का अर्थ समझ के सारे जो है समझ में आ गया है? भगवतो समझ में आ गया? भगवतो भगवान सबसे बना भगवतो, जिसने राग द्वेष और मोह का भवन कर दिया हो भगवतो। अरहतो, जिसने अपने भीतर से जो है, अपने मन के भीतर से सभी तरह के क्लेशों को शांत कर दिया हो, सब बुराई को निकाल बाहर कर दिया हो, तो वो राग द्वेष और तीसरे का बता मोह। मोह ठीक है। मोह जानते हो? मोह जो है ना, किसी देख के लड़ाई हो जाना, किसी चीज के पीछे मतलब पड़ जाना, कोई गाड़ी देखी तो बस हो गया मोहित, अब तो गाड़ी चाहिए। तो ये सब चीजें मोह वाली होती है ना। तो चलो अब बोलेंगे इसको जोर जोर से, ठीक है? नींद तो नहीं आ रही किसी को? नहीं, ऐसे ऐसे पढ़ाई करते हुए नींद आती है, ऐसे काम करते हैं। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। सबसे पहले तो सब क्या है? नमो तस्स, याद हो गए? फिर उसके बाद क्या है? भगवतो अरहतो, दो शब्द आ रहे हैं। फिर उसके बाद क्या है? सम्मा सम बुद्धस्स, दो शब्द आ रहे हैं। दो शब्द आगे याद कर लो। तो अब एक बार मैं बोलता हूँ, उसके बाद सबसे पूछूंगा, सब बताएंगे, ठीक है? नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। मुझे याद होगी, तुम सुनाओ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। तुम सुनाओ, इतनी आती है, तुम सुनाओ। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। बहुत बढ़िया। अब तुम सुनाओ, हेल्प कर तो रहे हैं साथ वाले। नमो तस्स बोलो अपना, बोलो। संस्कृत में पाली है, बताइए जीवन है। चलो तो पहले अब तुम बताओ। बताई दी थी, बताओ फिर भी दोहराओ, सबको याद है। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम बुद्धस्स। तस्य नहीं बोलते, तस्य बोलते हैं। तस्य संस्कृत में आएगी। हमें संस्कृत में नहीं बोलना, हमें बोलना है पाली में। तो संस्कृत में बोलते कैसे बोलते हैं? बुद्धम। और पाली में कैसे बोलेंगे? बुद्धंग। अंग लगती है नहीं? संस्कृत में माँ आएगी और पाली में अंग आएगा। तो बुद्धंग शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि। ये याद होगा इसको? नमन दोहराएं, 5 बार हैं, फिर वो करेंगे। चलो, नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बोलो 5 बार। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। 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 हुई कुछ हुई? ठीक है।
वरदराज क्या वरदराज सुनिए कहानी उसकी वरदराज की। अरे वाह बस हो गई मौज। चलो अब शरण गमन करेंगे। क्या करेंगे? शरण गमन। किसी की हम शरण जाते हैं तभी हमें कुछ मिल सकता है, आश्रय जब मिलता है जब हम शरण जाते हैं। तो हम शरण गमन जाएंगे, किसकी जाएंगे? बुद्ध की, धम्म की और संघ की। बुद्ध की, धम्म की और संघ की, और 3 बार शरण जाएंगे। क्या करेंगे? 3 बार पक्का करेंगे। 3 बार जाकर के पक्का करेंगे हम शरण गमन कर चुके हैं। तो पहले क्या बोलेंगे? बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं नहीं बोलना, बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बुद्धं शरणं गच्छामि। बोलो बच्चों इधर आ जाओ, तुम क्या उधर बैठो, इधर आओ, बैठो। और तुम भी आओ इधर भाई, तुम क्या बैठो भाई, बड़े बूढ़े हो गए क्या? तुम्हारा नाम भी है मेन आदमी ने। अरे भैया कल नाम बताया उनके साथ अभी लिखवा के लेके जाना है, ठीक है? और कल सुबह यहाँ पे आ जाओगे 5:30 बजे। कोई आ रहा है मैं जो है 150 किलोमीटर से आया हूँ, तुम नाप लो। मेरा घर जो है यहाँ से करेक्ट 150 किलोमीटर दूर है और बकारा छोड़ के आ रहा हूँ। कहाँ 150 किलोमीटर? कितना है? बैठे जन्म होंगे 150 किलोमीटर। हाँ यार जहाँ बकवास मतलब तुरंत झूठ बोलो, लोग कहते हैं झूठ बोलते हैं। अच्छा ठीक है, मुझे गलती है, मैं गलती अपने से माफ कर लेता हूँ। कहने का मतलब यह है कि अपना काम नाम छोड़ के आ रहा हूँ। आज भी डेट थी फरीदाबाद कोर्ट में, ठीक है? उसको मैंने किसी और को दिया तो नुकसान तो होता ही ना। तो नुकसान जब मैं कर रहा हूँ तो कुछ और जनरेट करने के लिए कर रहा हूँ, कुछ और उत्पन्न हो। अब मैं अपने गांव की हालत देखता हूँ, पहले तो मेरे गांव का नाम कोई जानता नहीं है। यहाँ में पैदा हुआ और उसका कोई नाम ना जाने, दूसरे पे कोई गौरव ना जुड़ा हुआ हो, तो वो तो मेरे लिए और हमारे सबके लिए अपमान वाली बात होगी, है? तो जो इस अपमान को समझता है वो काम करेगा, जो अपमान को नहीं समझता उससे क्या आस करनी, सब नहीं करेंगे। भाई सबसे तो आस नहीं करते ना हम, लेकिन जो ये समझता है कि हाँ भाई हमारे गांव का जो है सर जो है ऊंचा उठना चाहिए, तो सर ऊंचे उठाने के कई तरीके हैं। कोई बड़ी नौकरी मिल जाए तुम्हारे को तब भी लोग पहचान हो जाएगी। IAS बन जाओ, नाम हो जाएगा भाई इस गांव से एक IAS है, IPS बन जाओ, जज बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, नाम हो जाएगा। तो जब वो तुम नहीं बन रहे तो जितने भी घर है यहाँ पे सब पे पंच घंटा लग जाती है। बन रही है ना वीडियो? तो फिर जो है कैमरा साफ ना आ रहा, काम कर ले, पता आ रहा कैमरा। नमन तुम याद करोगे और कल सुबह अब ऑन कर ले, बन रहा है, ले स्टार्ट हो रही है, ले ना पता सा आ रहा गंदा सा नहीं गंदा आ रहा है, साफ कर लेना उसको, दिखा तुम ऐसे करके दिखाओ, पीछे कैमरा साफ कर लेना। सही आ रहा है भाई, सही आ रहा है, ले तो फिर अब हमने नमन सीख लिया है। अब आएंगे शरण गमन पे। वंदना करते हैं, 3 भाग होते हैं, पहला नमन, फिर शरण और पंचशील, और तीनों ही बड़े काम के हैं। एक भी ऐसा नहीं छोड़ दें हम जाए, नमन नहीं करेंगे तो हमारे अंदर वो श्रद्धा नहीं आएगी, याद श्रद्धा नहीं आएगी, किसी के प्रति जो है हम कुछ ले नहीं पाएंगे, है नहीं? किसी से कुछ मांगते हैं तो प्यार से मांगते हैं, मोहब्बत से मांगते हैं, जो भी मिलती है। कोई हम जो है जोर जबरदस्ती से लेंगे, गाली गलौज करके देंगे तो वो दे रहा होगा तो भी मना कर देगा, है नहीं? तो इसीलिए श्रद्धा नहीं बहुत जरूरी है। तो फिर अब करेंगे शरण गमन। शरण गमन होता है किसकी शरण जाते हैं हम? 3 चीजों की, बुद्ध, धम्म, संघ। सबका याद हो गई? बुद्ध, धम्म, संघ। बुद्ध कौन है बता दिया मैंने तुम्हें। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य, जिसने अपने भीतर से सभी प्रकार के राग द्वेष और मोह को खत्म कर दिया है, अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर ली है, वो है भगवान, ठीक है? वो है बुद्ध। और जो पैदा हुआ वो बुद्ध नहीं था, जो पैदा हुए थे वो बुद्ध नहीं थे, सिद्धार्थ से, है ना? तो ये भी फर्क है। मुसलमानों में, हिंदुओं में, ईसाइयों में, सब में क्या होते हैं? ईश्वर पैदा होते हैं, वो पैदा होते ईश्वर होते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा सिस्टम नहीं है।
यहाँ पर जो है काम करना पड़ता है। सिद्धार्थ से बुद्ध बनने में 6 साल लगे थे। 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर छोड़ा और 35 वर्ष की आयु में उनको जो है बुद्धत्व प्राप्त हुआ। और बुद्धत्व प्राप्त करने के लिए बहुत कठिन उन्होंने परिश्रम किया, बहुत कठिन। क्या परिश्रम किया था? क्या परिश्रम किया था? अपने मन को कंट्रोल किया था, ये परिश्रम था। अपने मन को कंट्रोल करना परिश्रम का काम है कि नहीं है? हाँ जी, अपने मन को नियंत्रित करना कठिन काम है कि नहीं है? हम में से कोई है जो करता हो मन को कंट्रोल? है? बिल्कुल नहीं करते। मन जो करे वही करते, बस मन कर रहा है आलस करना, आलस कर रहे हैं। मन कर रहा है खाना खाना, खाना खा रहे हैं। मन कर रहा है गाना सुनना है, गाना। जो मन कर रहा है वही कर रहे हैं, और जो मन कर रहा है वही करे जा रहे हैं। तो क्या हो रहा है? जिंदगी हमारी जहनुम बनती जा रही है। तो इसको जो है थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे, एकदम तो कर नहीं पाओगे। अब मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता, बिल्कुल पढ़ने की आदत ही नहीं है। अब मैंने कोई ऐसी मैं मीटिंग कोई दे रहा था, मैं वहाँ मीटिंग चला गया और मेरे को एकदम जोश आ गया, अब तो मैं पढ़ूंगा, IAS बनूंगा मैं, है अब तो मैं जज बनूंगा मैं। मन में बात आ गई सुन के जो है, अब मैं घर पे आया एकदम से बोल रहे मैं बैठ पढ़ लूंगा, मैं घंटा घंटा जो है नहीं पढ़ पाऊंगा। अगर मेरे को बात समझ में आ गई तो मुझे संकल्प लेना चाहिए, अब पढ़ना शुरू करूंगा। तो क्या करना पड़ेगा भाई? 10 मिनट पढ़ूं पहले मैं, 10 मिनट ध्यान से पढ़ लूँ मैं, उसके बाद उसको धीरे धीरे बढ़ाऊंगा और धीरे धीरे बढ़ा के जो है 4 घंटा 5 घंटा पे आ जाऊंगा, अपने आप से जज और कलेक्टर बन जाऊंगा। लेकिन शुरू करना पड़ेगा, मन को नियंत्रित करना शुरू करना पड़ेगा। तो हमने मेहनत करनी पड़ेगी। और सुबह सुबह तुम 5:30 बजे आओगे तो बताऊंगा तो मेहनत कैसे होती है। आधा घंटा बैठेंगे विपश्यना में आंख बंद करके, आंख बंद नहीं हो पाती है, आधा घंटे तो होती है, नहीं हो पाती है। तो सबसे पहला काम आंख बंद करने का, कि हम आंख नहीं खोलेंगे, पक्का संकल्प लेंगे। ये काम सबसे आसान है, सबसे आसान काम यही है विपश्यना में, ये आंख नहीं खोलेंगे। ये काम कर सकते हैं, 1-2 बार खुल जाएगी बीच में तो कोई बात नहीं, लेकिन धीरे धीरे ऐसा टाइम आएगा कि आंख खुलेगी नहीं। फिर जोर लगा के बंद नहीं करेंगे आंख को, हाँ जोर लगा के आंख को बंद नहीं करेंगे, है नहीं? तो जोर लगा के आंख बंद करते हैं, ऐसे बंद हो जा, हमारा मन नहीं कर रहा ना, क्योंकि मन कर नहीं रहा आंख बंद करने का, और हम जोर लगा रहे हैं। तो वो सहजता से अपने आप से बंद होनी चाहिए, ऐसे हो जाए। फिर उसके बाद ध्यान लगाएंगे सांसों पे, कि सांस आ रही है जा रही है, बस वहां पे ध्यान लगाएंगे नाक के ऊपर, कि सांस कहाँ से आ रही है कहाँ जा रही है। और तुम देखोगे कि 10 सेकंड तक, मैं क्या टाइम दे रहा हूँ 10 सेकंड। शुरू में जिसने कभी ध्यान लगाया ही नहीं, 10 सेकंड भी सांसों को देख नहीं सकता। इतना मुश्किल काम बुद्ध ने करके दिखाया, और बुद्ध का ध्यान कितना तगड़ा था, घंटों घंटों दिन दिन सालों साल तक बैठे रहेंगे और ध्यान वही रहेगा, सांसों पे ध्यान लगा दिया। तब जाके उसे कहते हैं कि हाँ इसने अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त की। दुश्मन हमारे बाहर नहीं है, दुश्मन हमारे भीतर है। हमारे भीतर दुश्मन कैसे है? किसी ने हमें गाली दी तो हमने सोच लिया कि वो हमारा दुश्मन है। हमारा दुश्मन कब बनता है वो, जब हम उस पर रिएक्ट करते हैं। अगर हम कुछ रिएक्ट नहीं करेंगे गाली देने पर तो कोई दुश्मन नहीं है। हमने उसको तत्क्षण माफ कर दिया। माफ कर नहीं पाओगे तो मुझे पता है अभी नहीं कर पाओगे, है नहीं? मैं सिर्फ बातें बता रहा हूँ अभी। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम जो है बिल्कुल जाके जो है कहीं किसी के चरणों में जाके लेट जाओ, जी हमें माफ, ऐसा नहीं करना है। अपना मान सम्मान को भी संभाल रखना है। बुद्ध को जो है मैं बता रहा था कि कृषि भारद्वाज नाम के एक आदमी ने जो है बहुत गालियाँ दी, और बुद्ध जो है ऐसे शांत और चेहरे पे जैसी मुस्कान है वैसी मुस्कान बनी हुई थी। तो वो बहुत देर गाली देने के बाद थक गया। उसके बाद बोला, अरे सिरमुंडे, मैं तो इतनी गालियां दे रहा हूँ, तेरे को कुछ हो नहीं रहा? तो बुद्ध बोलते हैं कि भाई ये बताओ मेरे को कि अगर मैं तुम्हें कोई उपहार दूं और तुम उसको लेने से इनकार कर दो तो वो उपहार किसके पास रहेगा? तो बोला है तेरे पास ही रहेगा, किस पास रहेगा? तो बस मैं तुम्हारी गालियां ली ही नहीं। कितना सरल उपाय है, बहुत सरल उपाय है। कि कोई गाली दे रहा है, कोई गाली दे रहा हो तो और मुस्कुरा जाओ, फिर देखो क्या होगा ना। लेकिन होता क्या है, वो गाली दे रहा है और हम अंदर से कुड़ते हैं, गाली दे रहा है। फिर अगर छोटा है तो थप्पड़ मार दिया, हमसे बड़ा है तो कुड़ के रह गए, और ज्यादा पहलवान टाइप है तो बस थोड़ा सा करके और निकल लिए, और मतलब अंदर तो हो गए ना फीलिंग शुरू जो है। और जो अंदर जो फीलिंग शुरू हो रही है वो जो है तुम्हें दिनों दिन परेशान करेगी। जब तक वो फीलिंग अंदर से निकलेगी नहीं, मन शांत नहीं रहेगा। ठीक है, तो हम जो है 3 शरण जाएंगे, बुद्ध की, धम्म की और संघ की। बुद्ध का मतलब तो बता दिया मैंने कि बुद्ध कितनी बड़ी चीज है, कोई मामूली चीज नहीं है। और धम्म क्या है? धम्म है रास्ता,
जो मार्ग दुख से मुक्त कराने के लिए बुद्ध ने खोजा, जो मार्ग बुद्ध ने खोजा जिसको कहते हैं आर्य अष्टांगिक मार्ग, उसको बाद बताएंगे भैया। फिलहाल सुबह मत है ऐसे आराम शांति शांति आराम, ठीक है। तो धम्म क्या हुआ? रास्ता, मार्ग। और फिर क्या है? संग। संग क्या हुआ? जो भिक्खु संग, जिसकी वजह से हम आज यहाँ बैठ के जो है उन बातों को समझ पा रहे हैं, सीख पा रहे हैं और आगे बढ़ाएंगे। तो उस भिक्खु संघ ने जो है बड़ी मेहनत से जो है खुद सीखा, फिर आगे बढ़ाया। जैसे आज मैं खुद सीख गया हूँ, फिर तुम लोग बीच चर्चा कर रहा हूँ। तो ऐसे ही संघ की शरण में भी जाना होता है। तो 3 शरण का मन रखेंगे और हम जब बोलेंगे अब जो है 3 बार बोलेंगे अब, है ना। 3 शरण जाते हैं 3 बार। तो बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि और संघं शरणं गच्छामि। फिर द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि संघं शरणं गच्छामि। फिर तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि, तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि। बस ये शरण गमन कंप्लीट। ये सबको याद हो गया होगा? सबको याद होगा नहीं तो? तुम सुनाओ। चलो फिर हम जय बोलते हैं, मेरे पीछे बोलना, ठीक है। बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं नहीं, शरणं नहीं, बुद्धं शरणं, ठीक है। बुद्धं शरणं, बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि, द्वितीयंपि बुद्धं